अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और यहाँ पे जो है बहुत सुबह सुबह का वक्त है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो हूँ मैं थोड़ा टेरेस में आती थोड़ी वॉक करती हूँ। और मौसम बहुत हसीन हो रहा था क्योंकि बादल, रात से बारिश हो रही थी, क्लाउडी क्लाउडी सा मौसम हो रहा था। और प्रेडिक्शन हुई हुई आन के जो है ये वीक जो है बारिशों में ही गुजरेगा। होपफुली खैर आफियत से गुजरे। बारिश आए तो आफत वाली ना आए, खैर आफियत वाली आए। तो यहाँ पे लाइट भी नहीं थी, हमारी लाइट रात से नहीं थी, तो लाइट के बगैर ही समझे ये व्लॉग बना था मेरा। और मुझे व्लॉग बनाने का कोई शौक़ नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन जो है शेयर करूँ। क्योंकि बहुत सी हमारी प्यारी बहनें हैं, उनको देख के जो है इतनी मोटिवेशन मिलती है, इतने इंस्पायर्ड होता है बंदा कि अच्छा लगता है। आपका जो माइंड है पूरा फ्रेश हो जाता है। यहाँ पे एक फैमिली सी बन जाती है, लोग आती हैं, औरतें लेडीज़ व्लॉग बनाती हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं। और वो इतने मज़े से अपने एक्सपीरियंसेस मतलब इतना अच्छा आपको मतलब इतना फेयरली गाइड करते हैं, इतना पोलाइटली आपको बताती हैं कि आपका जो माइंड सेट है तो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और बिल्कुल चेंज हो जाता है टोटली। आप जो आपकी जो थिंकिंग है, आपके जो थाट्स हैं चेंज हो जाते हैं। तो बस जो है लोगों में बहुत ही अवेयरनेस आ रही है, माइंड सेट टोटली चेंज हो रहे हैं थ्रू आउट द यूट्यूब एंड अदर्स ऐप्स के। मतलब आजकल की जो भाई सांसें भी मार्केट में मैं कहती हूँ आए ना, जो औरतें जो है ना, मैं कहती हूँ जो जिन औरतों में सब्र नहीं होता ना, वो थोड़ी गुस्से की जो तेज़ होती हैं और थोड़ी प्राउड भी होती हैं, तो उनको जो है ना शौहर भी ना अपोजिट ही मिलते हैं, मतलब उनसे डबल ही ट्रिपल ही आगे मिलते हैं। वो गुस्से के तेज़ होते हैं और वो कहते हैं बस हमारी हमारी ही चल। लेकिन मैं कहती हूँ एक वक्त आता है इंसान बदल ही जाता है, थोड़ी सी बस हिम्मत और हौसला रखना होता है। हमारी जो माएँ हैं ना, आजकल की माएँ जो है ना, और बेटियों को ख़राब करने में जो है ना माँओं का हाथ होता है। माएँ जो है ना शह देंगी तो बेटियाँ उतनी ही लड़ लड़ के आएगी वापस। तो माँओं को चाहिए कि वो शह ना दें, थोड़ा सा जो है दमादों का साथ दें। और जो हमारी सासें हैं ना, वो अपना थोड़ा बहुओं का साथ दें, ताकि उनके बेटे भी जो है ना अपनी बीवियों के साथ सही हो जाए, सेट हो जाए। तो ये है कि मैं जो हूँ ना, मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे। मैं सोचती हूँ कि जब मेरी बहुएँ आएंगी ना, तो मैं अपनी बहुओं का साथ दूँगी। उनको कहूँगी अगर उनके आपस में नोक झोंक होती भी है, फर्स्टली मैं तो इंटरफेयर नहीं करूँगी, लेकिन अगर नोक झोंक होती भी है ना, तो मैं बहू को डांटने डमटने के बजाय जो है मैं अपने बेटे को समझाऊँगी। मेरा हक मेरे बेटे पे, बहू पे नहीं है। मैं कौन होती हूँ कि मैं अपनी बहू को डांटूँ या समझाऊँ? वो बेचारी एक तो अपना घर छोड़ के आई है, अपना रिश्तेदार, अपना सब कुछ छोड़ के हमारे घर में आई है। तो हमें हमें कोई हक़ नहीं बनता, किसी को भी कोई हक़ नहीं बनता उसको, इंसान को कुछ कहने का, चाहे वो जैसी भी करती है, लड़ती है अपने मियाँ से, वो उसका मैटर है। लेकिन अब आपको मदर होने के नाते आपको अब चाहिए कि अपने बेटे को समझाएं, ठीक है? तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि इस तरह उनकी लड़ाई भी नहीं बढ़ेगी, उनका घर भी बर्बाद नहीं होगा। देखिए दोनों तरफ की जो माएँ होती हैं थोड़ा कोऑपरेट करें ना, तो घर बच सकते हैं। आपस में मिल के ना 2 लोग ही तीसरे का घर बर्बाद कर रहे होते हैं। बेटी वाली साइड में उसकी माँ की, बेटे वाली साइड पे जो है उसकी माँ की। तो दोनों को चाहिए थोड़ा जो है ना तवाज़ुन से हाथ रखे। तो जो है इतनी भी अपने बच्चों की औलाद की तरफदारी करने से जो है ना औलाद कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ जाती है। औलाद समझती है कि बस हम ही हमें, अगला तो कुछ भी नहीं है। अपने बच्चों को इतनी शह ना दें कि वो जो है कोई गलत फ़ैसला लेने पे मजबूर हो जाए, बाद में वो ही पछताएंगे, आप नहीं पछताएंगे, उन्हीं की लाइफ बर्बाद होगी। इंसान पे जब तक अपनी गुज़रती है ना, तो इंसान कहता है कि इन फ्यूचर जो है ना उसको उन चीज़ों को ठीक करने की वो कोशिश करेगा। मतलब जैसी अब चीज़ें हैं ना, वो आगे वैसे ना हो तो ही बेहतर है। तो हिम्मत और हौसले से सब्र रहना चाहिए। देखिए औलाद का जो घर होता है ना, बाप का जो घर होता है ना, और वही औलाद का घर होता है। दुनिया में कोई घर नहीं होता जो औलाद का घर होता है, ठीक है? तो शादी के बाद भी जो औरत का होता है ना, उसके शौहर का जो घर होता है वही उसका घर होता है। बस औरतों को चाहिए थोड़ा हिम्मत, थोड़ा हौसला रखे, चीज़ें जो है ठीक हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। हर मतलब टाइम हर इस पे जो है एक वक्त आता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ें, लेकिन मैं कहती हूँ फिर आपकी चीज़ें सेट हो जाती है, लेकिन फिर बंदा और चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। फिर आपको कई तरह तरह की बीमारियाँ लग जाती है, जब आप तरह तरह की मुश्किलात में फंस जाते हो, आप दूसरी टेंशन में फंस जाते हो।
तो जब जो है लाइफ एंजॉय करने का टाइम होता है तो बंदा वो लाइफ एंजॉय नहीं, ये हमें जो है ना सही को गलत नहीं करना, बल्कि जो गलत है ना उसको हमें सही करना है। तो अमूमन ये होता है कि लोग गलत का साथ दे रहे होते हैं और सही जो सही होता है ना वो बेचारा चीखता रह जाता है, चीखता रह जाता है, उसकी कोई नहीं सुनता। लेकिन मैं कहती हूँ कि एक वक्त आता है ना कि चीज़ें चेंज हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। इंसान देखिए, हम कोई लाइफ कोच नहीं है, हम जो है ना कोई बस फिजिकल फिजियोलॉजिस्ट भी नहीं है कि हम आपको बातें बताएंगे, आपका मतलब जो है ट्रीटमेंट करने इधर बैठे हुए। हम जो है अपने एक्सपीरियंसेस जो है लेडीज़